हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज इसके अंदर देखिए अदानी टोटल गैस की हम बात करेंगे। 5% की तेज़ी रही और कुछ लोग इसके अंदर मतलब कि खुश भी रहे होंगे। और आगे हम बड़े उससे पहले जो है कहीं यहाँ पर जो है हमको बात भी करनी है कि कल ही इसके ऊपर परसों से जो है मैंने बोला था इसके अंदर ट्रेडिंग की भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जो है बात की थी। और ये हमारा हम मैंने जो ट्रेडिंग की है उसके बारे में मैंने चर्चा की थी जब ये 550 के ऊपर था। और सबसे पहले जो है वही आपको चलिए बता देते हैं। कल भी इसके ऊपर शायद चर्चा की थी कि 545 के ऊपर बाइंग की थी। उसके बाद अगर देखें एक तो ये 545 और उसके बाद देखें तो 540 के ऊपर और 535 रुपये का स्टॉप लॉस रखा था कल के दिन, जो कि ट्रिगर हुआ था। उसके बाद जो है 525 के ऊपर वापस से बाइंग की, क्योंकि परसों के जो वीडियो है वो अभी हम आपको वो भी आपको दिखाएंगे स्क्रीनशॉट में। तो वो आप वीडियो भी सभी अभी भी मौजूद है, उसको भी आप देख सकते हैं। 520 रुपये के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है, मुझे ऐसा लग रहा था। और हमारा प्रिडिक्शन जो है गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कोई कभी मतलब कि बड़े दावे नहीं करते। 520 रुपये के आसपास अगर देखें तो तब भी जो है ये दो स्टेप में बाइंग करनी थी। एक तो ये 525 के ऊपर, 520 के ऊपर। 520 रुपये नहीं आया, 525 के आसपास ही आया। तो यहाँ पर जो है 8 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ तो लॉस हुआ। उतने ही शेयर जो है 525 रुपये के आसपास खरीदे और 520 के ऊपर अगर आता तो वहाँ पर भी हम खरीदते। और तब जो है 515 रुपये का 515 रुपये का फिर से जो है स्टॉप लॉस रखते हैं। और जब उसके बाद जब अगर बाई चांस ये 500 तक जाता, वहाँ तक, तब इसके नज़दीक जाता, तब जो है वापस से खरीदारी करने की मतलब कि सोचते हम। और यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की। तो 525 की जो है बाइंग थी। कल भी मैंने बोला था कि ये अब 550 तक जाने की संभावना इसकी लग रही है। उसके भी ऊपर गया ये। अब नेक्स्ट इसका जो बीच का जो एक रजिस्टर एरिया है जो कि था 565, उसके बाद देखें तो 580। और आज का हाई ज़रा देखिए, कंप्लीटली इसका हाई देखिए। आज के बिल्कुल आज की तारीख है 565। यहाँ पर अगर देखें तो बिल्कुल वहीं पर इसने रजिस्टर लिया, थोड़ा सा हल्का सा इसके बाद नीचे आया। अब ये कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट, यहाँ पर अभी ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो 525 की बाइंग है। इसके अंदर अभी 560 रुपये का इसने जो है क्लोजिंग दी है। तो तकरीबन 35 रुपये का जो है अभी प्रॉफिट है। उसमें से अगर 8 रुपये जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था इसको अगर माइनस कर दे तो भी जो है तकरीबन इसके अंदर 27 रुपये ऑलमोस्ट जो इसका इतना प्रॉफिट है। तो अगर राउंड फिगर नंबर देखें, ब्रोकरेज की थोड़ी बहुत इसकी कटौती करे, इसके अंदर खर्चे को अगर माइनस करे तो 4% के आसपास का जो है नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये कम नहीं है। शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग की बात करें तो सिर्फ 2 दिन में। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये मैं ट्रेडिंग का जो है ये इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी होती है, ताकि आपको कुछ इसके अंदर सीखने को मिले, सिर्फ और सिर्फ। बाकी हमारी तरफ से कोई भी बाई या सेल की मतलब की रिकमेंडेशन हम मतलब नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर अभी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो है अच्छी खासी यहाँ पर डिलीवरी उठी 10,75,000 के आसपास की, 50% की डिलीवरी। और आगे हम देखें तो ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, ये परसों का वीडियो है। 550 के ऊपर था तब जो है आरएसआई की अगर बात करें, उसके ऊपर बात की थी कि बाउंस बैक आ सकता है, थोड़ा सा और नीचे आया। उसके बाद ये कल का वीडियो, इसको भी आप देख सकते हैं कि रिजल्ट की जो तारीख जो है वो आ चुकी थी और आरएसआई जो है वो पाताल लोग पहुंचा था। तब मैंने बोला था आरएसआई 15 या 16 के आसपास पहुंच गया था। तो आरएसआई जो है उसको जो है उसकी ताकत को जो है आप मतलब कि ये इंडिकेटर को हल्के में मत ले। आरएसआई जो है बहुत ही काम एक यूज़फुल रह सकता है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के अंदर आरएसआई की अगर बात करें, आरएसआई का जो फॉर्म होता है, फुल फॉर्म आरएसआई, इसका फुल फॉर्म ही होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ध्यान से सुने, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये स्ट्रेंथ को जो है शो करता है। और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जब घट गई थी तो एक जो है तेज़ी की पॉसिबिलिटी, एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी जो है आ सकती है, मैंने बोला था। और यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है। जब यहाँ पर इसके अंदर जो बाउंस बैक आया था वो भी जो है 4 से 6% के आसपास का था। नीचे से ऊपर अगर देखें तो 587 से बढ़कर वो 626 के आसपास गया था। और वो बाउंस बैक कितना बड़ा आता है वो जो है वक्त बताता है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो तब आरएसआई जो है 30 के नीचे गया था और यहाँ पर तो 20 के नीचे आ गया था। तो मतलब कि एक पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर लग रही थी और आज बिल्कुल वही हुआ। 5% के आसपास की तेज़ी रही, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था और पिछले कई दिनों में अंदर जो है इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा है। अभी इसका आरएसआई आप देखें तो 33 के ऊपर पहुँच चुका है। तो ये ओवरसोल्ड जो टेरिटरी एक जोन है उससे जो है एटलीस्ट ये बाहर निकला है। अब आने वाले हफ्ते में कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे शेयर का प्राइस। फिलहाल कल इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी, बॉलिंजर बैंड। तो ये सभी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो काफ़ी काम एक मतलब कि एक यूज़फुल रह सकते हैं। और तो सबसे पहले तो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी कल हमने बोला था कि ये जो इसकी बोलिंजर बैंड की निचली लाइन है, इससे भी ये नीचे, आप ये जो रेड कलर की लाइन है इससे बिल्कुल नीचे आ गया था। तो ऐसी सिचुएशन हमेशा नहीं रह सकती, इसके अंदर बाउंस बैक आने की संभावना लग रही है, ऐसा लग रहा था।
और यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, जो कि गलत और सही दोनों ही मतलब की हो सकती है। मतलब कि प्रिडिक्शन अगर देखें तो सही भी हो सकता है और मतलब कि गलत भी हो सकता है। यहाँ पर बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, लेकिन यहाँ पर चांसेस जो है, क्योंकि 520 का जो जोन है उसी के आसपास कल इसने टच किया था, वहाँ पर एक हल्का सा सपोर्ट भी लिया था, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था और बाउंस बैक आने की संभावना लग रही थी, और आज बिल्कुल वही हुआ। बॉलिंजर बैंक का जो निचली लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर भी आ जाया है ये। अब इसका जो नेक्स्ट इसका ऊपर जाने की संभावना जो है, ये अभी इसकी जो ये मिडिल लाइन है यहाँ तक जाने की संभावना इसकी लग रही है। अभी ये 593 रुपये के आसपास है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो हो सकता है कि 580 से 585 के आसपास ये जा सकता है, ऐसा लग रहा है। इससे पहले भी कुछ रजिस्ट्रेशन का सामना इसको करना पड़ सकता है। साथ ही MACD ये भी इंडिकेटर ज़रूर देखें। यहाँ पर अगर इसके अंदर जो ये बुलिश क्रॉसओवर होता है तो तेज़ी थोड़ी सी और भी आने की संभावना रह सकती है, लेकिन इसके लिए और थोड़ी सी तेज़ी आना यहाँ पर जो है, अगर तेज़ी आती है और तब जो है ये बुलिश क्रॉसओवर हो सकता है, ऐसा अभी लग रहा है। यहाँ पर भी जो है ये बुलिश क्रॉसओवर होने की एक संभावना थी, लेकिन हो नहीं पाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तब भी इस MACD के ऊपर हमने बात की थी कि यहाँ पर जब बाउंस बैक आया उसके बाद वापस से थोड़ी सी गिरावट आना शुरू हुई, और यहाँ पर जो है थोड़ी सी गिरावट और आई जब इसने 580 के जो सपोर्ट को तोड़ा। उसके बाद सीधा अगर देखें तो 520 तक गया है, और उसके बाद ये आप देखें तो ये जो रेड कलर के बार्स जो है बनने शुरू हो गए थे। आज जो है वापस से थोड़े से ये गुलाबी कलर के बाल एक बार बना है। अभी अगर और तेज़ी आती है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये इसका डेली चार्ट है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखें तो ये जो इसका नेक्स्ट रजिस्टेंस की बात करें तो ये 580 से 585 के आसपास ये हो सकता है, जो कि यहाँ पर इसने पिछली बार सपोर्ट लिया था। पहले 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, आज के दिन हुआ क्या। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में सवेरे से ही जो है इसके अंदर स्ट्रेंथ आई थी, बनी हुई थी, ऊपर थोड़ा सा खुला मजबूती के साथ, वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। उसके बाद हल्का सा जो है वापस से बेयर ने अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की, बड़ी सी एक कैंडल बनी, नीचे आया, लेकिन बुल ने जो है वापस से यहाँ पर इसे पकड़ लिया। 540 से नीचे गया नहीं, बिल्कुल जो है ये ऊपर में गया, और आखिरी में तो 560 रुपये के आसपास जो है इसने क्लोजिंग दी। तो बुल की पकड़ अच्छी खासी थी आज के दिन, ऐसा लग रहा था। 15 मिनट का चार्ट अगर हम थोड़ा सा 2-3 दिन का देखें तो क्लियरली जो है यहाँ पर विजिबल है। जब हमने वीडियो बनाया था परसों के दिन, यहाँ पर जब ये 550 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी, यहाँ पर ये जो है घट रहा था, यहाँ पर भी इसके अंदर करेक्शन था, लेकिन यहाँ पर जैसे कि सवेरे ही जो है एक अच्छा खासा एक बॉटम सा बना लिया था। शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। उसके बाद देखें तो कल के दिन एक अच्छा खासा जो है एक्यूमुलेशन हुआ, थोड़ा सा हल्का सा, और ये जो गिरावट थी जो यहाँ पर दिख रही थी, यहाँ पर दिख रही थी, ये जो है यहाँ पर दिखना बंद हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ये थम सकता है, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पर देखें तो आज के दिन बिल्कुल वही हुआ, एक यहाँ पर से एक मतलब कि बाउंस बैक आया यहाँ। तो चार्ट को जो मतलब कि रीडिंग करने में जो है काफ़ी इस तरीके से जो है आपको सीखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट के ऊपर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ये जो ट्रेंड लाइन है जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था, इस ट्रेंड लाइन को इस हफ्ते इसने तोड़कर नीचे आया। अब नेक्स्ट वीक इसी ट्रेंड लाइन के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर बात हो रही है शॉर्ट टर्म की। अगेन जैसे सपोर्ट नीचे में टूट सकता है, ऐसे रजिस्टर भी ऊपर की तरफ टूट सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये जो लेवल है ये तकरीबन 580-585 के आसपास है, यहाँ पर जो टिक किया हुआ है, और इसको ये वीकली चार्ट के है, और अभी इसको डेली चार्ट के ऊपर ये वही ट्रेंड लाइन है, और इसको भी जो है यहाँ पर टिक किया हुआ है, तो आपको ज़्यादा जो है अच्छे से यहाँ पर दिखाई देगा। तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है 565, जो कि आज ही इसने हाई वहाँ पर टच किया। उसके बाद देखें तो 580 के आसपास का मतलब कि यह वहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। और बात रही हमारी ट्रेडिंग की, मेरी ट्रेडिंग की, जो 525 के ऊपर बाइंग की हुई है, उसको जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं आज जो है। और यहाँ पर जो खरीदारी की थी वो शॉर्ट टर्म के लिए की थी, वो भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है तो वो ज़्यादातर लोग तो जानते ही है कि जितना शेयर ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे मतलब जो स्टॉप लॉस भी होता है उसको भी जो है ऊपर थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहना चाहिए। मतलब इस तरीके से अगर ये 560 है और अगर 550 का जो है इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं, अगर ये 570 तक जाता है तब जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये एग्जांपल है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है 560 का होना चाहिए। मतलब कि इस तरीके से जैसे ही शेयर के अंदर 10 रुपये बढ़े तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 10 रुपये जो है बढ़ा दिए। मतलब इस तरीके से प्रॉफिट को जो है वो बचा सकते हैं। अगर शेयर वापस से नीचे आने लगे तब जो है प्रॉफिट वो बच सकता है। तो ये एक जानकारी की बात है, एक स्ट्रेटजी की बात है। बाकी जो है आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रेटजी मैं शेयर कर रहा हूँ ये मेरी स्ट्रेटजी है, बाकी अपनी अपनी मर्ज़ी की बात है। आपको या फिर किसी को भी जो भी स्ट्रेटजी अच्छी लगे उस तरीके से, मतलब कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो कर सकते हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से ट्रेडिंग करना है तो कर सकते हैं। मतलब तो यहाँ पर अभी 560 का प्राइस है। जो अभी सपोर्ट सबसे पहले देखे तो 550, और उसके नीचे देखे तो अभी भी जो पहला सपोर्ट पहली बार दिख रहा था 535 रुपये के आसपास का, अब ये जो है दोनों के दोनों ये सपोर्ट दिख रहे हैं। पहले जो है 540 के आसपास सपोर्ट दिख रहा था, अब जो है 535 के आसपास ये दो सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर पहले ही हमने डिस्कस किया एक तो ये 565 का जोन, जो कि आज ही इसने परफेक्टली वहीं पर जो है एक हाई बनाया। उसके बाद देखें तो 580 से
585 का लेवल, तो ये शॉर्ट टर्म जो है ये रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। अगर इसके ऊपर जाता है तो डेफिनेटली उसके बाद का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 600 से 620 रुपये का जोन, जो कि ये पहले जो है सपोर्ट जोन था। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप देख सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिन की बात करें तो। बाकी आने वाले हफ्ते की भी हम पूरी चर्चा करेंगे, और आने वाला हफ्ता जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी इसके लिए हो सकता है, क्योंकि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है वो भी जो है 30 तारीख को हो सकती है, और साथ ही साथ अब इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी जो है जल्द आ सकते हैं। इसके बारे में भी हमने कल चर्चा की थी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।